सरकारी दफ्तरों के चक्कर, महीनों तक लंबित शिकायतें और इंसाफ की उम्मीद में दर दर भटकते लोग। लेकिन अगर कोई मंत्री खुद अपने आवास पर बैठकर हर फरियादी की बात सुने, फोन उठाकर अधिकारियों को तुरंत निर्देश दे और मौके पर ही समाधान की प्रक्रिया शुरू कर दे, तो जाहिर है यह सिर्फ एक जनसुनवाई नहीं बल्कि सरकार की जवाबदेही की बड़ी परीक्षा भी बन जाती है। आज हम आपको लेकर चलते हैं लखनऊ, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने अपने सरकारी आवास पर जनसुनवाई कर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए लोगों की समस्याएं सुनी और कई मामलों में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। आखिर किन किन मुद्दों पर लोगों ने मंत्री के सामने अपनी बात रखी, किससे मिला इलाज का भरोसा, किसे मिलेगा पेयजल और किस दिव्यांग फरियादी को मिला तुरंत राहत का आदेश। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट में। सोमवार को लखनऊ स्थित अपनी सरकारी आवास पर नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी समस्याएं मंत्री के सामने रखी। मंत्री ने एक एक शिकायत को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा, प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करना है। जनसुनवाई के दौरान लोगों ने कई महत्वपूर्ण समस्याएं मंत्री के सामने रखी। इनमें शामिल थी पेयजल संकट, आवास संबंधी शिकायतें, सफाई व्यवस्था, बिजली बिल संशोधन, अतिक्रमण, स्वास्थ्य सुविधाएं, दिव्यांग सहायता और अन्य जन से जुड़े कई मामले। हर शिकायत पर मंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से तुरंत संपर्क किया। कई मामलों में उन्होंने फोन पर ही अधिकारियों से बात कर प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान लखनऊ निवासी विजय ने अपनी गंभीर स्वास्थ्य समस्या बताते हुए आर्थिक सहायता की मांग की। मंत्री ए.के. शर्मा ने बिना देर किए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि विजय का किंग जॉर्ज दत्ता विश्वविद्यालय यानी KGMU में बेहतर और समुचित इलाज सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य से जुड़ी शिकायतों में किसी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। जनसुनवाई के दौरान गोमती नगर निवासी एक शिकायतकर्ता ने अपने क्षेत्र में पेयजल संकट की जानकारी दी। मंत्री ए.के. शर्मा ने तुरंत नगर आयुक्त गौरव कुमार से दूरभाष पर संपर्क किया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि पेयजल समस्या का केवल अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी समाधान किया जाए, ताकि भविष्य में क्षेत्रवासियों को दोबारा इस परेशानी का सामना न करना पड़े। मंत्री ने कहा, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। जनसुनवाई में इटावा से आए अतुल कुमार ने मंत्री से ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। मंत्री ए.के. शर्मा ने इस मामले को भी संवेदनशीलता से लिया। उन्होंने जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी इटावा को तत्काल ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि अतुल कुमार को दैनिक जीवन में आने वाली परेशानी से राहत मिल सके। हर शिकायत पर अधिकारियों को सख्त निर्देश। मंत्री ने केवल शिकायतें नहीं सुनी बल्कि संबंधित विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा, हर शिकायत का निस्तारण समयबद्ध हो, पारदर्शी हो, संवेदनशील हो और किसी भी नागरिक को अपनी समस्या के समाधान के लिए सरकारी दफ्तरों के बार चक्कर न लगाने पड़े। जनसुनवाई के दौरान मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जन सेवा और सुशासन के संकल्प को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा रही है। सरकार चाहती है कि हर पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे, किसी गरीब, जरूरतमंद या पीड़ित को अनावश्यक परेशानी न हो और प्रशासन जनता के प्रति जवाबदेह बने। जनता की संतुष्टि ही सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता। मंत्री ने अधिकारियों से कहा, फाइलों में शिकायतें दबाकर रखने की समस्या समाप्त होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर सरकारी तंत्र तक पहुंचा है तो उसका समाधान समय सीमा के भीतर चाहिए। उन्होंने दोहराया कि जनता की संतुष्टि ही सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस जनसुनवाई से यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि सरकार केवल योजनाएं बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहती बल्कि उन योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए प्रशासनिक जवाबदेही भी बहुत जरूरी है। पेयजल हो, स्वास्थ्य हो, दिव्यांग सहायता हो या नगर विकास से जुड़ी समस्याएं, हर शिकायत को प्राथमिकता देने की बात इस जनसुनवाई में दोहराई गई। सरकारें केवल घोषणाओं से नहीं बल्कि आम आदमी की समस्या के समाधान से परखी जाती हैं। जब फरियादी सीधे अपनी बात रख सके और अधिकारी मौके पर जवाबदेह बने, तभी सुशासन की असली तस्वीर सामने आती है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जनसुनवाई में दिए गए ये निर्देश अब जमीन पर भी उतनी ही तेजी से दिखाई देंगे या फिर शिकायतें दोबारा फाइलों के ढेर में दब जाएंगी।